तो आगे सब चालू करें। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जैसे कि आपको पता है, 2 लेक्चर पूरे हो गए थे, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। ये हमारा लेक्चर 3 है, जहाँ पर हम आगे की स्टडी का चालू करेंगे। तो चलो लेक्चर 3 में अब देखते हैं। हमने कई सारी चीज़ें देख ली थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन दे दूं, तो हमने ये चीज़ें देख ली थी लेक्चर 2 में। प्रॉब्लम्स देख ली थी कि इवेंट क्या है, इकोनॉमिक इवेंट के बारे में हमने देख लिया था, और कि ये ट्रांजैक्शन प्लस मॉनेटरी आइटम होते हैं। और हमने इंटरनल इवेंट्स देख लिए थे, एक्सटर्नल इवेंट्स देख लिए थे, और आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन के बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यूजर्स के बारे में भी जान लिया था हमने। अब हम बात करते हैं लेक्चर 3 की। लेक्चर 3 में अब क्या है? तो अभी तक हमने ये 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और अकाउंटिंग की मेहनत किसके लिए करते हैं। अकाउंटिंग क्या है, वही जो डेफिनेशन में हमने बोला, वो AICPA वाली, कि वो आर सी टाइम से वाली, और दूसरा हमने वो AAA वाली, वो जो बोल के आया था, तो वो हमने इसमें देखा। अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये हमने आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट वाले टॉपिक में देखा। और अकाउंटिंग की मेहनत किसके लिए करते हैं, तो ये हमने देखा यूजर्स के लिए हम अकाउंटिंग की मेहनत करते हैं। ठीक है। अब जो हमारा अगला सवाल है, वो सवाल है अकाउंटिंग कितने तरह की होती है। ठीक है। अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, हम इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं और अब हम इसको ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। ये दोनों मतलब वाइस वर्सा टर्म है। हम इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो पहला पहला टाइप होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप की अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये 3 तरह की अकाउंटिंग होती है। तो हमारे सब्जेक्ट में कौन कौन सी है? तो हमारे सब्जेक्ट में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, ना हमारे सब्जेक्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, और ना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में है। जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे अपने उसमें, तो इन इन कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो बात करते हैं पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? देखो, रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल इन ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि वो आते हैं कि इस कंपनी ने इस बार इतना प्रॉफिट कमाया, या इस कंपनी ने इस बार इतना लॉस किया। तो वो कहाँ से निकल के आता है? वो अकाउंट, जाहिर सी बात है, जब तक हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तब तक वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे नहीं। तो वो ब्रांच जो होती है, वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच। मतलब वो चीज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आती है। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये निकालना, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना किसी कंपनी के बारे में। तो ये होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अच्छा, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है ये बताते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हो गई टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है। अब ये कैमरा है, ये कैमरा बनाने वाली कंपनी है। तो ये जो कंपनी है, ये कैमरा उस कंपनी को कितने का पड़ेगा, मतलब उसकी इस कैमरे की वो प्राइस क्या रखें, इस कैमरे की वो कॉस्ट क्या रखें। प्राइस तो चलो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले होती है कॉस्ट। तो उस कंपनी, इस कैमरे की वो कॉस्ट क्या रखें। तो ये चीज़ हमें बताती है फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखो, टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, कितने का सामान लगा, मतलब हमारा एक कैमरा बनाने में कितने का सामान लगा। तो ये हमारे बताती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताएगी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगी। ठीक है। तो अब ठीक है, तो हमने 2 चीज़ें देख ली कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि, एक सेकेंड, ये समझ नहीं आ रहा कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख ली और हमने कॉस्ट अकाउंटिंग देख ली, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हो सकती है? सोचो ज़रा, हल्का सा सोच के देखो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो क्या सकती है। मतलब जो मैनेजमेंट को मैनेज करे, ज़ाहिर सी बात है, जो मैनेजमेंट को मैनेज करे। ठीक है, देखते क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। असेस द मैनेजमेंट इन टेकिंग रेशनल डिसीजन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, रेशनल डिसीजन का मतलब होता है
सही डिसीजन मतलब एक जो नॉर्मल बंदा डिसीजन लेगा रेशनली, मतलब अगर उसके लिए सारी चीज़ें न्यूट्रल है तो वो बंदा जो जिस मतलब मान लो कि आप 2 भाइयों आप दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो अब आप जाते हो मम्मी के पास, तो मम्मी है रेशनल, उनके लिए पहला बेटा भी वो है बराबर है और दूसरा बेटा भी बराबर है। तो वो दोनों रेशनली मम्मी काम करती है, वो दोनों के लिए डिसीज़न लेती है कि हाँ भाई, जिसकी गलती है उसकी गलती है और जिसकी नहीं है उसकी नहीं है। उनको कोई वो इफ़ेक्ट नहीं करता। तो ये होता है रेशनल मतलब। ठीक है, तो असिस्ट करता है ये मैनेजमेंट को टेकिंग रेशनल डिसीजन, मतलब जो उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट डिसीजन है वो लेने में रेशनली असिस्ट करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब कैसे असिस्ट करता है ये लाइक में बता रखा है कि वो देता है हमें एम आई एस रिपोर्ट्स देता है, मंथली मंथली रिपोर्ट्स देता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, हमारे टारगेट्स कितने अचीव हुए, हमारे कह सकते हैं कि हमारी मंथली सेल्स क्या आ रही है। तो उस हिसाब से हमारा बजट और एक्चुअल को कंपेयर कर सकता है कि हमने शुरुआत में मान लो बजट किया था 10,000 यूनिट बेचने का और अभी एक्चुअली हुआ है 8,000 यूनिट। तो वो एम आई एस रिपोर्ट ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना के देगा आपको। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट भी हो सकती है। देखो, फाइनेंशियली तो हो गई कि जैसे मैंने आपको बोला ये सेल्स का एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, ये हो गया फाइनेंशियल। तो ये हो गया फाइनेंशियल कि फाइनेंशियली हमारे डेटा के ऊपर जो रिपोर्ट बनेगी वो फाइनेंशियल डेटा होगी। और नॉन फाइनेंशियल कैसे होगी? मान लो हमारे हमारे महीने मान लो हमारी कोई ऐसी कंपनी है जो कि केमिकल्स बनाती है, तो केमिकल्स बनाती है, तो ये जो इंडस्ट्री होती है ना, इसमें बहुत लीगल केसेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लीगली केसेस होते रहते हैं इन कंपनियों पे। तो मान लो कि ये ऐसी रिपोर्ट बना रहे हैं ये क्या बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके कि हमारे मंथली कितने हम पे केस हो रहे हैं ये पता चल रहा है। तो ये हो गए हमारे नॉन फाइनेंशियल डेटा रिपोर्ट, मतलब जो कि हमारे फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है बट हमारे नॉन फाइनेंशियल है, वो ये फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है इस रिपोर्ट का, लेकिन नॉन फाइनेंशियल है। तो ये हो गया, तो ये हमारा हो गया आपका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है। फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप करें, ये नॉन फाइनेंशियल हो गया। वर्कर कहाँ से सोर्स करें, ये भी नॉन फाइनेंशियल हो गया। सेल्स फोरकास्ट, अब ये फाइनेंशियल हो गया। सेल्स को हम फोरकास्ट कर रहे हैं ना, हमारी सेल्स कितने होने वाली है, ये हमारा फाइनेंशियल हो गया। इन्वायरमेंटल फोरकास्ट, ये हमारा नॉन फाइनेंशियल हो गया कि हमारा इसमें हमारा फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये हम नॉन फाइनेंशियली हो गया कि भैया कि आने वाले महीनों में कितनी बारिश होने वाली है, आने वाले महीनों में कितना सूखा पड़ने वाला है, ये नॉन फाइनेंशियल डेटा के ऊपर रिपोर्ट हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 3 तरीके की अकाउंटिंग मैंने आपको बता दी। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इतने इतने बढ़िया तरीके से क्रक्स तरीके से मैंने आपको इसमें लिखवाया है नोट्स में कि अगर आप बस इतना सा भी पढ़ के जाते हो एग्ज़ाम में, गारंटीड से बहुत अच्छे नंबर से आप पास होगे और बल्कि रैंक भी ला सकते हो। कोई उसमें वो नहीं है। बट आपको ये जो वर्ड्स है ये एक तरह से आपके लिए कहते हैं ना गीता गीता होनी चाहिए कि आपको इसका एक एक वर्ड समझना है, पढ़ना है और याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया कि अकाउंटिंग कितने तरह की होती है। तो हमने हमने पता लगा लिया कि अकाउंटिंग 3 तरह की होती है। अब अगला अगला सवाल हमारे पास आता है कि भाई अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या है? अगर किसी चीज़ में फ़ायदे हैं तो ही तो हम वो करेंगे, अगर किसी चीज़ में फ़ायदे है ही नहीं तो वो हम चीज़ क्यों करें? तो ये जो क्वेश्चन आएगा ये बताएगा कि भाई अकाउंटिंग करने के फ़ायदे क्या है। ठीक है, तो अब ये इसका फ़ायदे का क्या है? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की एडवांटेजेस क्या है, अकाउंटिंग की एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो पहली हम एडवांटेजेस देखते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन इज़ नोन, मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है और हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, अकाउंटिंग करने से हमें ये पता चल जाता है। मतलब हमने पूरे साल में कितना पैसा कमाया या कितना पैसा गवाया, हमारी ये पोजीशन पता चल जाती है हमको अकाउंटिंग करने से।
वैसे तो सही बताऊँ सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारी पोजीशन पता चल जाती है हमें कि भाई हम नुकसान में रहे हैं, हम फ़ायदे में रहे हैं। पूरे साल हमने काम किया है। मान लो हमें यही ना पता चले कि भाई आखिर में हमें क्या हमारे पास क्या आया, क्या गया हमारे पास से। तो अगर यही नहीं पता चल रहा तो वो बेकार है, फिर उसका कोई काम ही नहीं है उस अकाउंटिंग का। तो ये अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि एडवांटेजेस क्या है। ये एडवांटेजेस है हमारे, ठीक है? असिस्ट करती है मैनेजमेंट को इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो, अब इसने हमें पोजीशन बता दी हमारी, तो अब इसी से पॉइंट निकल के आता है कि मान लो अब हमें पता चल गया कि हमारे इस साल में लॉस रहा है, तो हम अगले साल के लिए डिसीजन ले सकते हैं ना कि भाई हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए इस साल, क्या क्या करना चाहिए इस साल कि हमारा या तो लॉस कम हो जाए या हम प्रॉफिट में आ जाए। तो हमारे को हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग करेगा इस रिजल्ट्स के, जो ये रिजल्ट निकल के आए हैं पिछले साल के, उससे लेकर हमारे नए आने वाले साल के लिए उसको वो मैनेजमेंट असिस्ट होगी और वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगी, ठीक है? असरटेन करता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो देखो, हालांकि ये इसी पॉइंट में कवर हो गया, बट ठीक है, इसने इसने आपके आपके जो वो है बुक्स है उसमें इस पॉइंट को थोड़ा सा अलग बना रखा है कि असरटेन करता है प्रॉफिट एंड लॉस आपका, कि आपका प्रॉफिट क्या हुआ है और आपका लॉस क्या हुआ है, ठीक है? प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। अब देखो, ये यूज़र फिर से वही यूज़र निकल के आ गए ना, ये वही है इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र, ये वही यूज़र है। इंटरनल और एक्सटर्नल वाले, इंटरनल वो कंपनी के अंदर वाले एम्प्लॉयज़ जो मैंने सर्कल बना के बताया था पूरा, ये वही है। और एक्सटर्नल हो गए कंपनी के बाहर वाले, आपके सप्लायर्स हो गए, आपके क्या बोलते हैं सप्लायर्स हो गए, और गवर्नमेंट हो गई, बैंक्स हो गए, और जो भी बाहर से रिलेटेड है वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है? तो ये इनको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे मैंने बताया कि सप्लायर के लिए उसको क्रेडिट वर्दीनेस निकालनी होती है, बैंक्स को हमारा लिक्विडिटी निकालनी होती है लोन देने के लिए, और सरकार को टैक्स चाहिए होता है, तो उस पर्पज़ के हिसाब से ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो हमने ये भी देख लिया कि अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं एडवांटेजेस में, कि भाई क्या क्या हमारे एडवांटेजेस है अकाउंटिंग करने के, ठीक है? अब अगला टॉपिक देखते हैं, अकाउंटिंग के नुकसान क्या क्या है। देखो, इस दुनिया में अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं ना, तो उसके नुकसान भी होंगे, गारंटेड। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे हों, नुकसान भी 100% होंगे। तो अब ये नुकसान की बात कर रहा है, तो अकाउंटिंग के नुकसान, तो लोग करते क्यों हैं? जब अकाउंटिंग के ही नुकसान है तो लोग कर क्यों रहे हैं? तो अब वो मैं बताता हूँ। देखो, लिमिटेशंस लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट कंसिडर्ड। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको आपकी क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि हमने हमने एक छोटू को लात मार के बाहर निकाल दिया था, याद है आपको? पहली क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अब हमने जो छोटू को लात मार के निकाला, उसको हमारी दुकान के बारे में सब पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी होती है। उस वजह से बंदे जल्दी फ्री होते थे हमारी दुकान से, और और अब क्या हुआ, अब हमने उसको निकाल दिया, और तो बंदे हमारी दुकान से वापसी लौटने लगे क्योंकि हमारी दुकान में भीड़ लगने लगी। हम एक ही को सामान देने में काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। तो वो चीज़, वो जो इम्पैक्ट हुआ, मतलब उस सेल का जो लॉस हुआ, तो वो हमारा नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में आ गया कि उससे भी हालाँकि हमें लॉस हुआ है, बट वो नॉन फाइनेंशियल में आ गया। तो ये यही कहना चाह रहा है कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अकाउंटिंग कंसीडर करती ही नहीं है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि सिर्फ हम वही लेंगे जिसका इकोनॉमिक इवेंट, मतलब जो पैसों में नापा जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, उसी को हम अकाउंटिंग अकाउंट्स में लेंगे। तो ये वही कह रहा है कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंसीडर नहीं करता अकाउंटिंग, ठीक है? रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट्स। अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें एक बंदा रखना भी पड़ेगा जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज हो, और रखेंगे उसको पैसा भी देना पड़ेगा। और अब वो 50 तरीके के सवाल पूछेगा कि भाई ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, क्योंकि उसी के हिसाब से एंट्री होगी। तो वो उसका नेचर पता चलेगा ट्रांजैक्शन का, या जो अभी आप धीरे धीरे पढ़ोगे कि नेचर, रेवेन्यू, कैपिटल, ये सब नेचर होते हैं। तो उस खर्चे का नेचर पता चलेगा, तो टाइम एंड एफर्ट तो भाई लगने वाले हैं। तो ये हो गया आपका टाइम एंड एफर्ट, ठीक है?
तो अब बात करते हैं अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। हाँ, ये है। अब ये विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? ये वो नहीं है खिड़की में कपड़े बदलना, इसका मतलब ये मत समझना खिड़की में कपड़े बदलना। इसका मतलब होता है कि मान लो हम ना अकाउंट्स को क्या होता है अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। अब वो कैसे? मान लो आपने सुना होगा कंपनीज़ बहुत झोल करती है सुना होगा आपने कि कंपनीज़ अपनी बुक्स में बहुत झोल करती है। तो वो झोल क्या होता है? वो झोल होता है विंडो ड्रेसिंग। झोल मतलब इन द सेंस कि मान लो हमें ना लोन लेना है, हमें किसी बैंक से लोन लेना है। अब बैंक को चाहिए कि भाई हमारा सेल ना थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, सेल थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो अकाउंट्स में क्या होता है हमारा सब एंट्री बेस्ड है। हम एक जनरल एंट्री मारेंगे, हमारी सेल बढ़ जाएगी। हमें क्या करना है, बस सेल को क्रेडिट ही तो करना है। सेल को कर देंगे क्रेडिट और इन्वेंट्री को कर देंगे डेबिट। अब कोई हमारी बैंक हमारी इन्वेंट्री चेक करने तो आ नहीं रहा कि आज हमें गिनवाओ हमारा तुम्हारी कितना माल है तुम्हारे पास। उसको बस बुक्स ही तो, उसको सिर्फ पेपर्स ही तो चाहिए। हमारी बैलेंस शीट चाहिए, हमारे पीएनएल चाहिए। हम एक एंट्री मारेंगे और हमारी सेल बढ़ जाएगी। हमने मान लो हमारे लॉस आ रहा है, हमने कहा ठीक है भाई एक एंट्री मारेंगे, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू आपका कोई कुछ भी मतलब आपको इन्वेंट्री बढ़ गई, आपकी सेल हो गई, या जो भी मतलब आपको जो भी दिखाना है आप उसको वो कर सकते हो, मतलब उसको घुमा सकते हो, एंट्रियों को घुमा सकते हो। तो ये इसी का यही कहना है कि हम बुक्स को कैसे भी घुमा सकते हैं। मतलब डेटर डेटर हमने मान लो डेटर डेबिट कर दिया और टू सेल कर दिया कि अब हमारी वो तो चेक करेगा नहीं, वो डेटर्स तो आके चेक करेगा नहीं। तो हमारा वो हो जाएगा, डेटर टू सेल मार दी, सेल की सेल बढ़ गई और दूसरा डेटर बढ़ गया दूसरी तरफ से। तो ये हुआ। तो विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, मतलब अकाउंट्स की बुक्स में विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, जनरली कंसिडर हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द इन्फ्लेशन ऑल्सो। अब देखो एक ना आगे जाके अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट आएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम जनरली अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग मतलब हम रिकॉर्ड कितने का करते हैं, वो हम कॉन्सेप्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब जितने का आपने खरीदा उतने का ही आप रिकॉर्ड करोगे। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो प्राइस में चेंज आ रहा है, मान लो आपने आज गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी तो नहीं, आपने मान लो एक बिल्डिंग खरीदी थी। बिल्डिंग आपने 10 लाख रुपए की खरीदी थी, या लैंड मान लो 10 लाख रुपए की लैंड खरीदी थी। आज उस लैंड की वैल्यू हो गई 12 लाख रुपए, लेकिन वो आपकी बुक्स में सिर्फ और सिर्फ दिखेगा 10 लाख रुपए का, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन होता नहीं है, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट होती नहीं है। तो अब 10 10 लाख रुपए की चीज़ आपकी 12 लाख रुपए की हो गई, लेकिन आपकी बुक्स में सिर्फ 10 लाख ही दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे को अभी आगे एक कॉन्सेप्ट बताएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि आपको अपनी चीज़ों को हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। तो ये यही कह रहा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट इन्फ्लेशन को ये इग्नोर करता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर आपका इससे अगला लेक्चर हम चालू करेंगे, लेक्चर 4 चालू कर देंगे इसके बाद। तो चलो मिलते हैं। तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, कि आपको अपने दोस्तों के साथ भेजना है, आपको फॉलो करना है, अपने जितने हो सकते हैं फ्रेंड्स को भेजनी है वीडियो। और बस चलो मिलते हैं, बाय बाय।